हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन में। जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल देख लिया होगा, स्क्रीन में देख रहे होंगे कि भाई 99 परसेंटाइल वर्सेस 45 डेज। अब ये 45 डेज कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली बच्चों आपको अप्रैल का जो सेशन है सेकंड अटेम्प्ट जेईई मेन 2024, इसके लिए अगर हम दिनों की बात करें तो आपके पास अराउंड बच्चों 50 डेज है, जिसमें हम क्या 45 डेज में 99 परसेंटाइल ले आ सकते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर आ गए फिर से कोई ना कोई कोर्स के बारे में बताएंगे, यहाँ पे सर आप कोई कोर्स सेल करेंगे। तो भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करने ने आया हूं। ये सेशन लेने के लिए बच्चों ने ही मुझे मजबूर कर दिया था। और जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले खबर सुनी है, 18 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इस रीजन से कि उससे जेईई नहीं निकला। उसमें हिम्मत काफी थी जो उसने सुसाइड का कदम उठाया। लेकिन यहां पे और भी ऐसे बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट काफी बेकार गया होगा। सपने काफी होंगे कि 99 परसेंटाइल लेके आएंगे, लेकिन हो सकता है कि कारण जो भी रहा हो, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की हो या फिर वहां पे क्वेश्चंस नहीं बने हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अब उनका क्या, ऐसे काफी बच्चों के माइंड में आते हैं कि सर क्या हम आईआईटीज में नहीं जा सकते हैं, हम एनआईटीज में नहीं जा सकते हैं। तो क्या सर हमारी यहाँ पे परसेंटाइल 80 बनी है, 85 बनी है, 90 परसेंटाइल बन रही है, क्या सर हम अब एनआईटी में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। लॉजिकली बात करूंगा बच्चों, ऐसा नहीं कि हवा में बातें करूंगा। और बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि 45 डेज में क्या हम 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हैं जेईई मेन 2024 सेकेंड अटेम्प्ट में, जो कि आपके 6 अप्रैल से होने वाला है। तो यहां पे यार बच्चों मिशन एनआईटी या आईआईटी दोनों ही हैं, ठीक है। अगर आप अपना जेईई मेन में एक अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके लिए बच्चों एनआईटी की तो एक सीट सिक्योर हो जाती है। उसके बाद आप एडवांस के लिए भी क्वालिफाई होते हैं और आप एडवांस का अच्छा पेपर करके आप आईआईटी में भी जा सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है। बच्चे मुझे काफी दिनों से मैसेज कर रहे थे, काफी दिनों से, जब से आपके जेईई मेन चल रहे हैं। 27 तारीख का बच्चों का एग्जाम था या 29 तारीख का बच्चों का एग्जाम था। कुछ बच्चों का देखिए यार एग्जाम अच्छा गया, नो डाउट, मतलब उनके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, लेकिन उनका जो रेशो की अगर मैं बात करूं तो काफी कम रहता है। ये आप भी जानते हो यार, 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा, 1.5 से 2 लाख का, वो भी एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर मैं यहाँ पे एनआईटीज की बात करूं तो ओनली 25 से 30 हजार सीटें हैं जो बच्चों को यहाँ पे एनआईटी तक पहुंचाएंगी। और अच्छे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं या अच्छी ब्रांचेस की बात करूं तो 10 से 15 हजार सीटें होती हैं। बाकी के बच्चों का क्या, तो उनका जो मैसेजेस रहते हैं, कॉल्स रहते हैं कि सर बताइए अब क्या करें, हमारा तो जेईई का एग्जाम बिगड़ गया। कारण बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हम 45 डेज में, जी बिल्कुल सही सुना आपने, 45 डेज में हम सेकेंड अटेम्प्ट में 99% लेके आ सकते हैं श्योरिटी के साथ, 100%। लेकिन उसके लिए हमें कुछ बातें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि क्या करना है हमें 45 डेज। देखो यार, बिना पढ़े तो बेटा कुछ भी नहीं होता, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। खाना भी इंसान को बिना मेहनत के नहीं मिलता। तो जेईई का एग्जाम जिसमें से हम आईआईटीज में जाते हैं, तो वो कैसे मिल सकता है बिना मेहनत के। तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। जो हमारा 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेन का था, उसमें आप यार 2-3 बातें दिमाग में आपके आ रही होगी कि केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री टोटली बच्चों थ्योरी बेस्ड था, रिएक्शंस काफ़ी कम पूछी गई थी। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, रिएक्शन आ भी रही थी तो काफ़ी ऐसा आ रही थी कि बच्चे को काफ़ी इजीली मतलब उनको कर सके, फॉर्मूला बेस्ड। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी इतने हार्ड या टफ लेवल पर नहीं गई किसी भी शिफ्ट में, फॉर्मूला बेस आई थी बच्चों। 15 से 18 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे हर शिफ्ट में। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ थोड़ा लेंदी था, ठीक है ना, मैथ बच्चों को टफ लगा, जो कि हमेशा से रहता है। तो यहाँ पे बच्चों में पैटर्न को समझना पड़ेगा, एनटीए की मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा कि भाई वो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में चाहता है कि आप नंबर भर भर के ले लो और मैथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। मतलब अगर 10 क्वेश्चन भी बच्चे मैथ में कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आप 200 प्लस मार्क्स काफ़ी इजीली लेके आ सकते हैं, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लें।
तो यहां पे बच्चों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि 45 डेज, अभी मैं बहुत कुछ लाया हूं आपके लिए, बहुत कुछ सरप्राइज है यहां पे। तो सेशन को पूरा देखना, वीडियो को आप पूरा देखना। अभी यहां पे बच्चों के जो क्वेश्चंस है उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि सर बोर्ड के साथ मैं जेई को कैसे मैनेज करूं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बोर्ड्स भी है। लेकिन यहाँ पे ड्रॉपर है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल वहां पे उनके पास लास्ट चांस है। अगर यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा लेके आ गए स्कोर तो एनआईटी उनकी पक्की है, और फिर उसके बाद आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि सर हमारे परसेंटाइल, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो क्या अब हम अच्छे परसेंटाइल कुछ दिनों में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 2 साल 1 साल तक तैयारी की थी। कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हमने 11-12 अच्छे से नहीं पढ़ी थी, इसलिए हमारा एग्जाम खराब गया, बिल्कुल साफ भी बोलते हैं। क्या अब हमारे पास मौका है कि सर क्या अब हम जेई में 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हैं? तो यहां पे बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंड अटेम्प्ट की, जो कि आपका कब से स्टार्ट है बेटा, अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है ना, 6 अप्रैल। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 45 डेज में मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यार मुझे थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मेरी बच्चों थ्योरी सही नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में लैप्स कर जाऊंगा, मुझसे नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे सोचता है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आईआईटी में अच्छा स्कोर करूंगा। नो डाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी भी हमें आनी चाहिए। दूसरा बच्चों आपके सारे के सारे फॉर्मूला में यार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा जो शिफ्टों में पेपर जो आपके था वो फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। तो थ्योरी हमें यहाँ पे एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की वजह से बहुत ही जरूरी है, और फॉर्मूला किसकी वजह से बच्चों, यहाँ पे फिजिक्स की वजह से मुझे जरूरी है। तीसरी यहाँ पे चीज जो आती है वो आती है पीवाईक्यूज। अगर आप बच्चों पीवाईक्यूज अभी भी नहीं किए हैं तो अब समझ जाओ, और यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं कि हमें लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एनटीए का जो पैटर्न देखा अभी करंट ईयर में, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि डाटा चेंज हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो सेम पैटर्न में आ रहे हैं। चाहे मैथ की अगर मैं बात करूं तो बेटा मैथ में एडजॉइंट के ऊपर में बच्चों को बोल बोल के थक गया कि यार आएगा क्वेश्चन, और आ रहा था बच्चों। 3D में से बताया था कि क्वेश्चंस आएंगे, तो 3D में से यार क्वेश्चंस बन रहे थे, वेक्टर में से क्वेश्चन आ रहे थे। तो यार इन चीजों को तो आपको पैटर्न को मतलब समझना पड़ेगा। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट। टेस्ट कौन से यार, एटलीस्ट आप 5 to 10 टेस्ट तो दीजिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट हो सकते हैं, ये 5 to 10 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। सर थ्योरी भी आपने बता दी, फॉर्मूला भी बता दी, पीवाईक्यूज भी बता दिए, टेस्ट भी आपने बता दिया, सब कुछ तो बता दिया। अब ये हमें मिलेगा कहाँ सर, ये भी बता दो सॉल्यूशन। ये सब चीजें बच्चों करने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके 200 प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं जाते, और 200 प्लस मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि मैं लॉजिकली बातें करूंगा, हवा में बात नहीं करूंगा। तो मुझे थ्योरी चाहिए, फॉर्मूले चाहिए, लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू चाहिए, और मॉक टेस्ट चाहिए। भाई ये तो जान है, ठीक है ना। जैसे आप किसी और को अपनी जान समझते हैं, वैसे ही बेटा ये आपके जेई एग्जाम की जान होती है, मॉक टेस्ट। इसके बिना मतलब मैं कहता हूं कि जेई निकालना असंभव है। आपके टेस्ट में बेटा जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो आपके मेन एग्जाम में भी आएंगे, उससे 20-30 मार्क्स बढ़ के आएंगे, कम नहीं आएंगे। तो जो यहाँ पे आपको मार्क्स दिखेंगे वही आपको वहां भी दिखने वाले हैं मेन एग्जाम में, सेकेंड अटेम्प्ट में। चलिए सर आपने ये तो बता दिया, करें क्या सर, हमारे पास तो कुछ प्लान ही नहीं है। बच्चे के यहाँ पे देखते हैं, बच्चों के माइंड में आ रहा है कि यार सुसाइड का मतलब बहुत ही गलत सोच ऐसी है कि बच्चा ये तक कदम उठाने के लिए तैयार हो रहा है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि 13 लाख बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी परसेंटेज टाइल से या अपने एग्जाम से संतुष्ट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल रियल डेटा बता रहा हूं बेटा, यहां पे लगभग अगर 14 लाख बच्चे, ठीक है, जेई मेन का एग्जाम देने गए हैं,
जेई मेन का एग्जाम देने गए हैं सभी शिफ्टों में, तो उनमें से आई थिंक 1 लाख बच्चा होगा जो सेटिस्फाइड होगा। टोटल 1 लाख, बिल्कुल आपने सही सुना, 1 लाख बच्चा निश्चित तौर पे सब कुछ मतलब खुश होगा कि चलो सब बढ़िया, वरना 1 लाख भी नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि चलो किसी ने पढ़ाई नहीं की थी लेकिन उसके 150 मार्क्स आ गए, 120 मार्क्स आ गए, लेकिन यहां पे यार जो 13 लाख है, 13 लाख है, वो कहीं ना कहीं बच्चों पछता रहा है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। वो कह रहा है कि यार या तो मैंने तैयारी नहीं की थी या किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब मैं इसको फेलियर ही कहूंगा यहाँ पे, यार ये बच्चा फेल हुआ है जबकि ये बच्चा सक्सेस हुआ है, ठीक है। 13 लाख बच्चे अब यहाँ पे जो फेलियर हैं उनमें से कुछ लोग इस कदम तक पहुंच जाते हैं। अब उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर आप बच्चों 13 लाख में हो और आपको लगता है कि आपके पास एक ऑप्शन है अभी सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है, तो इस सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्या करना चाहिए उसका पूरा बच्चों यहाँ पे मैं डेटा तैयार किया है और सब कुछ आपके सामने लेके आया हूं। देखिए बिल्कुल प्लान है बच्चों यहाँ पे, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो आपके पास बच्चों टोटल है कितना, 45 डेज, ओके, मान के चल रहा हूं दिन ज्यादा है, 45 डेज का ले रहा हूं, ओके। अब यहां पे सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ में बच्चों अगर चैप्टर्स की बात करें तो टोटल चैप्टर कितने हैं, 11 12 को मिला के आप यहां पे 27 कर सकते हो, या चैप्टर्स की एवरेज यहां पे 27 में 30 मान लेता हूं, अगर 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा भी कर लो तो, ठीक है। तो मैं इसको कितना काउंट कर रहा हूं बच्चा, यहां पे 30 चैप्टर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पे अगर मैं किसकी बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, तो भाई केमिस्ट्री में काफी चीजें डिलीट कर दी गई है, तो यहाँ पे 22 चैप्टर ले रहा हूँ। वैसे तो 20 कर दिया है एनसीईआरटी न्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन 22 चैप्टर। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में भी 28 चैप्टर है, लेकिन इसको भी मैं 30 एवरेज लेके चल रहा हूं, 30 चैप्टर है, ठीक है। मुझे लगता है कि यार एक चैप्टर को कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, थ्योरी को कवर करने में, एक चैप्टर को कवर करने में आई थिंक आपको 3 आवर्स लगेंगे, 3 घंटे। अगर आप उसको अच्छे से, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई अच्छे से आपको गाइड कर रहा है, 3 घंटे, ओके। एक चैप्टर को आपने 3 घंटे में कवर किया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे टोटल मेरे पास, मैं मान लो कि मेरे पास 90 चैप्टर्स है, 90 चैप्टर्स है, ठीक है, 90 चैप्टर्स मैं एक चैप्टर 3 आवर्स में कर रहा हूं। मैं लगभग मान लेता हूं कि मैं डेली का, पर डे का, यहां पे एक दिन में मैं कितने चैप्टर कर रहा हूं, 3 चैप्टर कर रहा हूं, क्योंकि करना तो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पड़ेगा। तो मैं एक दिन में बच्चों कितने चैप्टर कर रहा हूं, 1 डे में मैं कर रहा हूं यहां पे 3 चैप्टर्स। और अगर मैंने 3 चैप्टर्स किया तो मैंने यहां पे दे दिए 9 आवर्स, 9 घंटे। एक दिन में 9 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो पहले ये बात डिसाइड कर लो कि 15 घंटे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। अगर 99 परसेंटाइल लानी है, नहीं दे पाओगे तो निकल जाना वीडियो से। दे पाओगे, अगर लग रहा है कि नहीं यार हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन है, तो वीडियो में बने रहना। और ध्यान रखना 9 घंटे बच्चों यहाँ पे ये होगा। इसके बाद आप चैप्टर पढ़े हो तो आपको प्रैक्टिस भी तो चाहिए, प्रैक्टिस। अगर आपको यहाँ पे डीपीपी मिलती है, ठीक है ना, डीपीपी प्रैक्टिस के लिए, मान लो कि एक डीपीपी आपको 2 घंटे में होती है, 2 आवर्स में होती है, तो यहाँ पे 3 डीपीपी मतलब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसको टोटल लगेंगे 6 आवर्स। 6 आवर्स और 9 आवर्स कितने हो गए बेटा, 15 आवर्स हो गए। एक दिन में आपने कितना कर दिया बच्चों, 15 आवर्स दे दिए, ठीक है, जो कि संभव है। एक दिन में आपने 15 आवर्स दिए, तो आप देखिए यहां पे मैंने यहां पे एक दिन पूरा दिया और उस पे मैंने 15 आवर्स बच्चों को दिए। इसमें से बच्चों ने 9 घंटे क्या किया, 9 आवर्स तो इन्होंने लेक्चर्स देखे और 6 आवर्स इन्होंने क्या किया,
DPP 16 की, मतलब PYQs भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 20-20 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के बेटा लगभग 60 क्वेश्चन इन्होंने सोल्व किए 6 आवर्स में, टोटल 15 आवर्स। आपने बच्चों इस एक दिन में कितने चैप्टर फ्री किए? 15 आवर्स में आपने यहाँ पे 3 चैप्टर बच्चों यहाँ पे फ्री कर दिए। 3 चैप्टर आपने कितने देर में फ्री कर दिए? एक दिन में। अगर आपके पास बच्चों 90 डेज की बात, मतलब सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 90 चैप्टर्स की बात करूं, 90 चैप्टर को कंप्लीट करने में टोटल कितने दिन लगेंगे? क्या कहते हो? अगर यहाँ पे एक दिन में 3 चैप्टर हो गए तो ये बच्चों आपका होता है टोटल 30 डेज। मतलब अगर कोई बच्चा प्लानिंग के साथ चलता है तो वो 30 डेज में बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को कर सकता है, 15 घंटे पढ़ के 30 डेज में। ये आपको प्लान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना दम है, अगर आपकी औकात है कि हाँ सर हम IIT में जाने के लायक है, IIT में जाने की भी औकात होती है, बहुत गंदा वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन चुभेगा, आपको चुभेगा। एक एजुकेटर्स की, एक टीचर्स की ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे जो बच्चा समझता है वो इसी भाषा को समझता है। तो मैं साफ कह रहा हूं, आपके जमीर को मैं झिझोलता हूं यहाँ पे। मतलब एक कहते हैं ना कि बिल्कुल कि अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है तो पूरी मेहनत के साथ करें। तो यार 90 चैप्टर अगर मेरे 30 डेज में हो रहे हैं तो ये संभव है कि हम 99 परसेंटाइल लाने के लिए लायक है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे रैंक प्लस, ठीक है, रैंक प्लस जेई हिंदी मीडियम यूट्यूब एंड ऐप पर आपको बच्चों हम दे रहे हैं यहां पे मिशन 220+। यहां पे बच्चों हमने एक सीरीज डिजाइन की है मिशन 220+। मतलब अगर बच्चा यहां पे मिशन 220+ सीरीज में आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको हम यहां पे बहुत कुछ देने वाले हैं। सर फिर से वही बात कर ली ना, स्टार्टिंग में कह रहे थे कोर्स बेचने नहीं आए हो, फिर वही कोर्स की बात कर रहे हो। YT ऐप, और ये कोर्स बच्चों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हाँ, अरे सर फ्री दे दिया मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही टाइम पास कर रहे होंगे। रोकिए, सब बता रहा हूं। तो यहां पे यार बच्चा मिशन 220+ सीरीज में आप डेफिनेटली अपने IIT और NIT के सपने को पूरा कर सकते हो। और ये बच्चों कब से स्टार्ट है? 8 फेब से। कुछ दिन है, कुछ काफी बच्चों को पता होगा। 8 तारीख को कमेंट करके बताओ क्या है। सेशन चलेगा उस 7 दिन का। वो कहते हैं ना फेस्टिवल है सर 7 दिन का, हमारे बिजी हैं, तो उन बच्चों को तो ये सेशन है ही नहीं। बेटा तुम जाओ और फेस्टिवल मनाओ 7 दिन का। तो 8 फेब से बच्चों स्टार्ट किया है इसको। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस सेशन को डेफिनेटली सीरियसली लेंगे और अपने आप को पूरी तरीके से हमें समर्पित कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मिशन 220+ सीरीज में क्या करने वाले, मैं इसको बारे में भी बच्चों बता दूं। यहाँ पे मिशन 220+, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको यहाँ पे रेगुलर डेली पर डे, ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं यहां पे पर डे विद प्लानिंग। पर डे आपको यहां पे मिलने वाला है फिजिक्स के 3 आवर्स, जो कि स्टार्ट होगा बेटा कितने? 11 बजे से। 11 से यहां पे 2 बजे तक चलेगी आपकी फिजिक्स, 3 घंटे। एक वन शॉट में आपको थ्योरी, यहां पे थ्योरी प्लस 2024 के आपके क्वेश्चन, जेई मेन के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। मैं सब कुछ रिवील कर रहा हूं यहां पे, सब कुछ। तो फिजिक्स 3 घंटे 3 आवर्स, केमिस्ट्री चलेगी बेटा आपकी 3 आवर्स, ठीक है।
जो कि 2 to 5 चलने वाली है। ये पूरा बच्चों सीरीज क्या है यहां पे, वन शॉट। और उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ भी बच्चों 3 घंटे चलेगा, जिसको मैं यहां पे बताऊंगा आपको 5 से 8, ठीक है, 5 to 8, 3 आवर्स हो गए सर, बस इतना ही। ये तो आपके लेक्चर्स हो गए सर, जिसमें हमें 9 घंटे पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों आपको डीपीपी भी दी जाएगी। डीपीपी सर डेली मिलेगी, पर डे आपको डीपीपी मिलेगी, पर डे। पूरी प्लानिंग सेट है बच्चा। और यहाँ पे डीपीपी की अगर मैं बात करूं तो आपको फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन और मैथ में 20 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं होंगे, ये आपके एग्जाम में आने वाले बहुत ही मतलब मैं कहूंगा पॉपुलर क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डीपीपी भी मिल गई, लेक्चर्स भी मिल गया। मिशन 20 प्लस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये बताओ आप। इसके बाद बचा क्या, इसके बाद बचा क्या मुझे बताओ। सर आप कैसी बातें करते हो, मॉक टेस्ट तो आपने दिए नहीं। तो यहां पे बच्चों लास्ट 5 डेज ध्यान रखना, लास्ट 5 डेज में आपको हम क्या करवाने वाले हैं, यहां पे मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं। मॉक टेस्ट आपके बेटा 5 होंगे, जो कि मेजर होंगे मिशन 220 प्लस में, ठीक है। लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है कि बच्चों हमारा 220 का ही टारगेट हो। आप बहुत ही आसानी से 250 मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो यार बच्चों, मैं यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में जाऊं, ठीक है, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में जाऊं 6 अप्रैल से, तो मेरे फिजिक्स में, सॉरी सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आई थिंक मेरे केमिस्ट्री में मेरे 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप इस सीरीज को पढ़ लोगे ना तो डेफिनेटली बेटा इतना कर लोगे। मतलब यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो 98 मार्क्स आप यहां से ले आओगे। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे 88 मार्क्स, ठीक है, 4 का 1 होता है, तो आपने 88 मार्क्स तो यहां से निकाल दिए। इसके बाद बच्चों फिजिक्स इजीली आप 20 क्वेश्चन निकाल लोगे इस सीरीज से, और यहां पे आप 80 मार्क्स कर लोगे, ओके। और अगर मैं यहां पे सिंपल सी आपको बात बताऊं किसकी, मैथ की, तो मैं कह रहा हूं मैथ में भी आप इजीली 15 क्वेश्चन काफी आसानी से निकाल लोगे। 10 क्वेश्चन तो निकालोगे, तो 15 क्वेश्चन अगर आपने मैथ में निकाल दिए तो यहां पे बच्चों आपके पास हो जाएंगे 60 मार्क्स। अब टोटल कर लो यार, तो 80 80 160 160 और यहां पे बेटा 280, मतलब यहां पे बेटा आपको 220 प्लस का आंकड़ा पार कर सकते हो। और ये जो मैंने बताया ना बेटा 22 जो क्वेश्चन है वो आप 1 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, 45 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। यहां पे आप 1 आवर्स दीजिए, ठीक है। और यहां पे बच्चों मैथ में भी आप 1 आवर्स दे सकते हैं, या तो फिर आप इसको कम करके इसको बढ़ा सकते हैं। यहां पे आप 50 मिनट्स में अगर इसको कवर कर लें तो यहां पे 1 और 10, ये आप 1 आवर्स 10 मिनट्स, आप इसको 70 मिनट्स में पूरा 15 क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। तो ये बच्चों इस तरीके का हम कुछ रखने वाले हैं, जिस तरीके से हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों का पेपर देखा, अब हम खुद सोल्व करवाएंगे आपको। सब चीज़ प्लानिंग रेडी है। 8 फरवरी को कितने बच्चे यहाँ पे तैयार हैं मिशन 220 प्लस से जुड़ने के लिए, जिसमें 9 घंटे बच्चों हम आपको लेक्चर दे रहे हैं वाईटी पर, 6 घंटे के लिए आपको हम डीपीपीस दे रहे हैं। पढ़ना चाहते हो तो बेटा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना बहुत लोग हैं, 13 लाख दोबारा से बच्चे अभी देंगे एग्जाम सेकेंड अटेम्प्ट, फिर वैसे में अगर शामिल होना चाहते हो तो हो जाना। फिर हमारे वही मन में जो ख्याल आते हैं जिससे हमारे माँ बाप को सबसे ज़्यादा दुख होता है, मतलब वो तो टूट ही जाते हैं एक तरह से। अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माँ बाप के लिए करो,
और ठीक है यार, मतलब एक अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उसका यूज करो। बोर्ड्स की अगर हम बात करें कि सर बोर्ड्स भी है, तो भाई यहाँ पे आपको सब कुछ कवर करवाया जाएगा, आपको पूरा वन शॉट में पूरा लेक्चर मिल रहा है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। वन शॉट में आपको पूरा चैप्टर मिल रहा है, तो जितने भी बच्चों का बोर्ड्स है वो भी अब बच्चों का कवर होगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे बच्चों हम बताएंगे आपको कि मिशन 220+ में आने वाले हैं, जिसमें हमारे अश्विनी सर भी हैं जो कि केमिस्ट्री लेंगे, सौरभ सर हैं, जेके सर हैं, आपके जेके सर आपके सामने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मनोज सर, और यहाँ पे हैं हमारे भास्कर सर। तो ये बच्चों जो सीरीज है हिंदी मीडियम चैनल पे भी चलने वाली है और इंग्लिश मीडियम चैनल पे भी चलने वाली है। तो कितने बच्चे यहाँ पे रेडी हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमेंट्स कर दीजिए, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए बिल्कुल, और शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ। और किसी प्रकार का अगर आपको और भी सेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।